लेट्स अंडरस्टैंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कर्मा ऑफ द मदर। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसा कहती है कि आपका जो बच्चा है दैट इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ कर्मा। क्लियर है? विच इज कनेक्टेड टू योर फिफ्थ हाउस। मतलब आपका जो बच्चा आपके सामने आ रहा है वो आपके ही पिछले जन्म के कर्म है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। और आप इसको अपनी सिंपल लाइफ में कनेक्ट भी कर सकते हो। लाइक आपका बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए, ठीक है, उसकी लाइफ में XYZ कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, इंटेंशनली बच्चे की तरफ से आती है या फिर अनइंटेंशनली। लेट्स से कि बच्चा आपका बदतमीज है, आपको अब्यूज करता है, आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देता है, या आपको पैसे नहीं देता है, या XYZ एनीथिंग, ठीक है, वो इंटेंशनली कर रहा है, वो भी आपके कर्म है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट आप परेशान हो रहे हो उस कर्मों से। नेक्स्ट थिंग इज दैट अनइंटेंशनली, लाइक अनइंटेंशनली मीन्स कि आपका बच्चा की तबीयत खराब है, उसको हेल्थ इश्यूज है, उसका शादी में डाइवोर्स हो गया है, उसको अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, उसको प्रॉब्लम आ गई, क्या वो आपको इनडायरेक्टली परेशानी आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आने से। यस। इसका मतलब क्या है कि आपका बच्चा आपके पास्ट लाइफ कर्मा है। क्लियर है? और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ये मैं आपको शास्त्रों के बेसिस पर बता रही हूँ। अगर आप इस जन्म में नहीं भी रहते हैं, लेट्स से यू आर नो मोर ऑन दिस अर्थ, और आपका बच्चा इस जन्म में भी कुछ गलत करता है, आप अपनी मेहनत से आपको लिबरेशन मिल गया है, बट आपका बच्चा इस जन्म में कुछ भी गलत कर रहा है, आप फिर से धरती पर वापस भेजे जाओ। ओके। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे ने गलत किया है। समझ में आ रहा है? यस। So you and your karma is attached, you and your child karma is attached from the past life, in the present life, will be there in the future life. अब आप इसको बहुत सिंपल सी स्टोरी में ऐसे समझो। लेट्स से कि आपने अपने बेटे को कोई एक XYZ फाउंडेशन दिया, कोई एक संस्कार दिया। संस्कार हमारे कौन से हाउस से कनेक्टेड है? फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस, यस। आपने अपने बेटे को कोई संस्कार दिया, अपने बचपन में कोई संस्कार दिया। हम्म। जैसे कि आप अपने बेटे को कोई भी चीज करवाना चाहते हो और आप अपने बेटे को डांट कर करवाते हो। हम्म। उसने आपका वो संस्कार को कैप्चर कर लिया। उसने क्या समझा बचपन से कि यार मुझे अगर किसी से भी काम निकलवाना है तो मुझे डांट कर निकलवाना है, उसको एब्यूज कर निकलवाना है। क्लियर है? यही उसके हम्म। संस्कार हो गए, फोर्थ हाउस से हम्म। है। हम्म। हम्म। लेट से आपका बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, उसके अंदर एक टीम है, ठीक है, उसके अंदर 100 लोगों की टीम है। अब उसका क्या फाउंडेशन, उसका फाउंडेशन है जब तक मैं अपनी टीम को स्ट्रिक्टली नहीं रखूंगा, जब तक मैं डांट कर नहीं रखूंगा, ये टीम मेरी काम नहीं करेगी। ये सच है? यस मैम। यस। सच है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन तो नहीं जाएगी। अब वो 100 लोग जो अपने बॉस से डांट खा रहे हैं, उनका मूड है खराब। खराब है कि नहीं है? जी। वो जाएंगे अपने घर, अपने घर जाकर वो किसको मिस ट्रीटमेंट करने वाले हैं? फैमिली। फैमिली। फैमिली, बच्चे। अपने बच्चे। बच्चे। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कर्म किसके हुए? मदर बच्चे। के। मदर मदर के। के। समझ में आ गया अब आपको? जी। लेट्स से कि मदर इज नो मोर ऑन दिस अर्थ, क्या वो कर्मा मदर को लगेंगे? यस मैम। यस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यही कॉन्सेप्ट है ये कर्मों का। तो मैम वो जो मदर्स अपने बच्चों को विशेष थोड़ा सा सिखाती है, मारो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो गलत हो गया ना, मतलब उनके कर्म खराब हो गए। ऑफ कोर्स। है ना। बच्चा तो छोटा है ना, बच्चे को तो पता ही नहीं। बच्चों को आप जो सिखाओगे वो सीखेगा। आप बच्चे को अभी, अब जो मूवी जो मैं आपको बोल रही हूँ देखने के लिए, उसमें क्या सिखाएंगे? बच्चों को जो सिखाया गया वो वैसे ही बना। आप राक्षस बनाओगे, राक्षस बनेगा। आप देवता बनाओगे, देवता बनेगा आपका बच्चा। पर मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। पर आज की, जैसे हम अब कलयुग की बात करें, अब हम देवता बनाएंगे तो मैम उसका तो काम चलेगा नहीं। तो थोड़ा बहुत तो मैम राक्षस बनाना ही पड़ेगा। राक्षस इन सेंस की, राक्षस ऐसा नहीं बनाना है कि वो लोगों के साथ गलत करे। अच्छा। समझ में आया? वो आप उसको ऐसा बनाओ कि वो अपनी लाइक अ लड़ाई को सन, लड़ सके, लाइक अ स्मार्टनेस। सन, स्मार्टनेस। एरीज। बट वो किसी को अच्छा। परेशान ना करे। हम्म। दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है? एक है कि आपने उसको इतना करेजियस बनाया, इतना कॉन्फिडेंस दिया उसको कि वो अगर उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो फिर से खड़ा हो सकता है और वो उस लड़ाई को लड़ सकता है। क्लियर ठीक है? है। राइट। ऑन द अदर साइड आपने उसको ऐसा राक्षस बना दिया कि वो सबको मार मार कर सबकी जमीन हड़प रहा है, कभी किसी को मार कर किसी को मार मैम, कर आ गया। ये तो गलत है ना? मैं आपने एक एग्जाम्पल दिया था हमारी क्लास में कि हम बचपन में बच्चों को वो बनाते थे, चांदी का गले में कुछ डाल देते थे। हम्म।
तो अभी आप बोलते हो कि लाइक फॉर कलयुग की हमें गोल्ड बनाना चाहिए, उनको सन के जैसा बनाना चाहिए फॉर आ लाइक फाइटर कलयुग में। डिपेंडिंग कि उनका प्लानट कैसा है। हाँ जी, हाँ। समझ में आ रहा है आपको? मैम तो एक क्वेश्चन है मैम, सॉरी मैम। अब हाँ जी। एक मदर है, के 6 बेटे हैं, ठीक है मैम, हम्म। मेरी दादी की बात ही बता रही हूँ मैम। अब उनमें से 2 लड़ाके निकल आए, 4 सही है, एक संत है, तो मैम ये तो मदर का कर्म नहीं हुआ, वो तो सबको एक ही अब चीज तो ये सिखा मदर रही। का कर्म हुआ, 6 बच्चे थे, उसके 6 कर्म थे। तो मैम लेकिन उन्होंने तो सेम ही सीख दे रही है ना सबको कि लड़ो मत। अब बट अब वो ऐसे निकल आए तो 6 कुछ। कर्म लेकर आई है आपकी मदर, सिंपल। मतलब जिसके भी 6 बच्चे हैं, वो 6 तरीके के कर्म कर कर आए। आपने जन्म लिया है इस धरती पर, कहीं ना कहीं तो आपने बुरे कर्म भी किए हैं ना। यस मैम। तो आपका बच्चा हो सकता है, एक बच्चा आपके बहुत ही अच्छे संस्कारी, आपके अच्छे कर्मों से एक बच्चा हुआ है, और एक बच्चा आपके बुरे कर्मों से हुआ। अच्छा ठीक है मैम। पास्ट लाइफ तो आपका 5th हाउस में ही है ना। पास्ट लाइफ में आपको क्या लगता है, सब पुण्य ही कर आए हैं? नहीं। अगर पुण्य कर आए होते तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई ना कर रहे होते, ऊपर बैठे होते। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? यस मैम समझ गया। एक क्वेश्चन मेरा है कि हाँ ठीक जी। है, जो हम पास्ट कर्मा ला रहे हैं, पर हम्म। जब मदर की वूम में भी बच्चा 9 मंथ्स है, तो हम्म। वो कर्मा और बिल्डअप हो रहा है कि सिर्फ पास्ट से आ रहा है? बिल्डअप हो रहा है। बिल्डअप हो रहा है ना। ऑफ कोर्स, जो आप अभी ये मूवी देखोगे उसमें क्या बताया गया, अगर आपने अपने बच्चे को, जो कि सच बताया गया, बिकॉज ऐसा हमारे शास्त्र अगर आप पढ़ते होगे तो हमारे जी। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी में भी आप पढ़ोगे, अगर आपने अपना बच्चा गलत टाइम पर कंसीव कर लिया, जी। जैसे कि प्रदोष काल, सनसेट और आपके सनराइज के टाइम में आप सेक्सुअल इन्वॉल्व नहीं हो सकते, अमावस्या वाले दिन, क्लियर है, या इतनी डार्कर एनर्जी है तब आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपने गलत टाइम पर अपना बच्चा कंसीव किया है, मतलब कि आपका बच्चा वो एनर्जीज लेकर आएगा। ठीक 9 महीने आपने बहुत गलत गलत, बिकॉज आप, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे में वो सिर्फ फ्रूट्स खा रही है, बहुत हेल्दी खाना खा रही है, दूसरे बच्चे में वो बहुत जंक खा रही है, और दोनों की बर्थ चार्ट उठाकर देख लेना, एक बच्चे के अच्छे बेनिफिक प्लैनेट होंगे, एक के मेलेफिक होंगे। है। जी। आप देख लेना 2 बच्चों को कंपेयर कर। अब वो जो तभी कहते टेस्ट थे है। हाँ जी। कि पूजा की किताबें पढ़ो, रामायण पढ़ लो, एग्जैक्टली तो आप यही गीता है। पढ़ो, रामायण पढ़ो, उसको बच्चे को, बिकॉज जो आपकी जिस लेवल पर आप वाइब्रेट करोगे, उसी लेवल पर बच्चा वाइब्रेट करेगा। तभी तो बोला जाता है जो आप खा रहे हो वही बच्चा आपका खा रहा है, और जो खा रहा करेक्ट। है वही बच्चा आपका प्लैनेट्स बन रहा है। जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि हम्म। मैम कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ मदर चाहकर भी, जैसे उसके एनवायरनमेंट हो गए, इन लॉज हो गए, हस्बैंड हो गया, तो उनको इतना रुलाते हैं, हम्म। ठीक है मैम, जब वो प्रेग्नेंट है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अब वो तो मदर, चलो हम कह रहे हैं कार्मिक है, लेकिन फिर उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा बेबी पे? वो तो चाहकर भी नहीं एक हैप्पी प्रेगनेंसी कर पा रही, तो क्या इफेक्ट होगा मैम? मतलब कि वो माँ के कर्म है, माँ के कर्म तो खुल गए ना, जैसे ही उसने बच्चा कंसीव करा उसका 5th हाउस खुल गया ऑटो। ठीक है। माँ के खुद के कर्म, और मैम, बच्चा भी तो ऐसे कर्म लेकर आ रहा है ना। मैम जैसे आपने बोला अमावस्या प्रदोष के टाइम पे कंसीव नहीं करना चाहिए, प्रदोष काल, हाँ जी। तो व्हाट आर द गुड डेज की कंसीव करना चाहिए फॉर गुड कर्मास? मतलब सबसे ज्यादा आपके टाइमिंग्स होते हैं, ठीक है, तो वो पूरे होरा के अकॉर्डिंग टाइमिंग्स होते हैं, उस टाइम आपको कंसीव करना चाहिए, पूरी कैलकुलेशंस होती है उसकी। मैम अमावस्या का अपोजिट जैसे फुल मून होता है, दैट इज आल्सो कंसिडर गुड डे। फुल मून इज अ गुड डे, बट डिपेंडिंग की कौन सी एनर्जीज है, कौन से फुल मून है, आपका अलग अलग मूड्स भी होते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हो तो ऑफकोर्स यू हैव टू गो विद द प्रॉपर डेज। मैम बट माय ये क्वेश्चन ऐसे इज, ये मैम ऐसे काल है जहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, हाँ जी। परफेक्ट। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि हम ऐसे टाइमिंग्स वगैरह क्यों कैलकुलेट करें? जब हम अपने गॉड को सरेंडर कर रहे हैं तो हम ऐसे टाइमिंग करके करेंगे तो गलत बात नहीं है मैम? अरे टाइमिंग्स कर रहे हैं, द थिंग इज दैट कि जब भगवान खुद जब आपका अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज है, बिकॉज आप भी तो ईस्ट से, भगवान भगवान ही तो दे रहा है आपको बच्चा। ठीक है मैम। आर यू गेटिंग इट? आपका कहाँ से बच्चा आ रहा है? भगवान ही तो बच्चा दे रहा है। आप उस काल में बच्चा कर रहे हो, जो काल ही भगवान ने खराब बताया गया है। ये काल हमने तो नहीं बनाया है ना, इट्स कमिंग फ्रॉम समुद्र मंथन, ये भगवान ने बनाया है, विष्णु भगवान जी ने बनाया है। ओके मैम। क्लियर है? एनी मोर ये। क्वेश्चंस? आपको नो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लाइक योर बच्चा इज ब्रिंगिंग द पास्ट लाइफ karmic? यस यस। मैम। ठीक है। नाउ व्हाट एस्ट्रोलॉजी सेज द कर्मा ऑफ योर मदर,
एस्ट्रोलॉजी बोलती है आपका जो बच्चा है वो आपके कर्मों से बना हुआ है। ठीक है। अब जैसे कि 6 बच्चे हैं तो आपके हो सकता है 2 बच्चे अच्छे कर्मों से बने और 4 बच्चे खराब कर्मों से बने हो, डिपेंडिंग। ठीक है। तो जो बच्चा है आपका कर्म है। अब आपको कॉन्सेप्ट करना है मदर का एक्चुअली जो हाउस होता है वो कौन सा हाउस होता है? फोर्थ हाउस। फोर्थ क्लियर है? कर्मा का हाउस कौन सा होता है? कर्मा फर्स्ट, टेंथ फिफ्थ और नाइन्थ नाइन मैम। वन। फर्स्ट, कर्मा कर्मा हाउस, कर्मा हाउस, 10th हाउस। टेंथ। टेंथ कर्मा, हाउस। रिमेम्बर कर्मा हाउस? यस मैम, यस। या 10th। This is the first house which tells the karma of the mother. Due to the karma of the mother, the child take a birth. अब आप काउंट करो 4th से 10th, इंक्लूडिंग 4th। कहाँ पर आ रहा है आपका? 7, 12। नहीं मैम, एक बार रिपीट करना। 4th house is the house of the mother. 10th house is a house of your karma. क्लियर है? हम्म। तो मदर का कर्मा क्या लाएगा? व्हाट इज द मदर ऑफ द कर्मा? व्हाट इज द कर्मा ऑफ द मदर? काउंट करो इंक्लूडिंग 4। 4 is 1, 5 is 2, 6 is 3, 7 is 4, 8 is 5, 9th is 6, 10th is 7, 11th is 8, and this is 9th and this is 10th. मैम गुड। जहाँ हमारे फोर्थ लिखा है वहां से 10 कैलकुलेट करना है ना? हाँ वहां जी, से 10th। हाँ इंक्लूडिंग 4th। तो फर्स्ट हाउस हुआ मैम। मैम फर्स्ट हाउस सेल्फ, हाँ। पीछे एरीज। हमने क्या पढ़ा था? बच्चा कहाँ से आता है? फर्स्ट ईस्ट। हाउसेस ईस्ट। ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि माँ के कर्मों से बच्चा बना। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? तो मैम मेरा तो 11th हाउस में आ रहा है ना। क्यों? कैसे? अरे श्रेया, यू हैव टू मैं जा स्टार्ट रही हूँ मैम, फ्रॉम मैं 4th। जा रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। ये कनिका के। मैम फोर्थ नहीं कनेक्ट नहीं, है, हाँ हाँ। हाँ जी। श्रेया, मैम इसने फोर्थ ये काउंट नहीं क्वेश्चन किया। किसका था? श्रेया का था ना? मैम श्रेया मेरा का था तो। मैम। ठीक है। श्रेया, 4th हाउस इज द हाउस ऑफ द मदर। यस मैम। सबकी मदर 4th हाउस है, आपकी मदर 5th या 11th नहीं हो सकती है। अच्छा ठीक है मैम, समझ गई। तो सबकी मदर 4th हाउस है। मेरी मदर 4th हाउस, आपकी मदर 4th हाउस, जगत की मदर 4th हाउस। ठीक है। सबका कर्मा हाउस 10th हाउस है। चाहे मेरा कोई भी प्लैनेट बैठा हो, मेरा भी कर्मा हाउस 10th है, आपका भी कर्मा हाउस 10th है, सबका। ठीक है। तो अच्छा अभी अच्छा आपका मैम। क्या बोला है ना, कर्मा। सो इसमें बोला गया है कि 4th से आप 10th काउंट करोगे तो आपका बच्चा आ रहा है। कर्मा ऑफ द मदर, आपके मदर का कर्मा। इज दिस ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस। काउंटिंग नीड टू बी डन इंक्लूडिंग इट ऑलवेज। एस्पेक्ट की भी काउंटिंग हमेशा इंक्लूडिंग होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 बना रखा है, राउंड, इंक्लूडिंग दिस। तो मैम हमारा फर्स्ट हाउस मम्मी का कर्म है, यही ना होगा? यस। और हमने क्या पढ़ा था पीछे? फर्स्ट हाउस, बच्चा कैसी एनर्जीज इस धरती पर ला रहा है। ठीक है, अब समझ आ गया मैम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फॉर ऑल? यस। यस मैम। अपने क्लाइंट्स को आप इजी समझा सकते हो कहाँ से आ रहा है आपका बच्चा। यस। हाँ जी। ओके, सो दिस इज हाउ योर बच्चा इज कमिंग फ्रॉम। यस। अब आप आते हो सेकंड में, आते हो आप कर्मा ऑफ द सिबलिंग। अब आप कैलकुलेट करो सिबलिंग का हाउस कौन सा है? थर्ड। थर्ड। मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे मैम बच्चा मदर के कर्मा से आ रहा है, तो मदर के पास्ट कर्मा से आ रहा है, मीन्स अगर मैं प्रेजेंट में चीजें ठीक करती हूँ तो क्या वो चीजें ठीक होगी? ऑफ कोर्स दैट्स मैटर अ लॉट। ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं कि अगर प्रेजेंट में किसी माँ ने गऊ की बहुत सेवा की है, गाय की बहुत सेवा की है, भगवान हम्म। उसकी प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी पेनफुल नहीं रखता है और उसको इतना अच्छा बच्चा देता है, क्योंकि वो कृष्णा, कृष्णा इज कनेक्टेड टू द काउस। ओके मैम, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू रिमेम्बर माई बिफोर 2 years एंड हम्म। अभी आई एम इन स्पिरिचुअलिटी और सेवा में, सो नाउ हम्म। थिंग्स विल चेंज, माई कर्मा विल चेंज, राइट? यस, एंड ऑफ कोर्स योर कर्मा विल माई चेंज। चाइल्ड कर्मा विल ऑल्सो चेंज। यस। ओके। क्लियर है? हम्म। मैम कैन आई शेयर समथिंग? या। मेरे बेटे हैं, ही इज नाउ 15 years, उसका केतु एसेंडेंट है। हम्म। आ, जब वो आया, आई हम्म। कंसीव, जब डिलीवरी हुई, उसके बाद से मेरे नेगेटिव कर्मा एक्टिव हो गए। हम्म। आई हैव सीन ऑल दिस थिंग्स कि वो हम्म। जितना भी, इवन वॉट एवर द मदर इन लॉ हैड डन, उसके आने के बाद शी हैड डन स्टार्टेड। उसके पहले 3 years शी डिडंट डिड एनीथिंग। हम्म। एंड
My husband grandfather died at early age. हम्म So ऐसे था कि जो वो ग्रैंडफादर की सोल आई थी मेरे हम्म, बच्चे में, द हम्म। सेम टॉक्स, द सेम बिहेवियर, एवरीथिंग एट वेरी हाँ यंग तो एज, मैं आपको मतलब। बता रही थी ना, बिकॉज ऑफ राहु एंड केतु, आपके बेटे का केतु इन द फर्स्ट हाउस होएगा। यस। हाँ। So हम्म, at very young age he used to talk very mature talks. So हम्म उसकी ही आत्मा है ना, वो अपने ग्रैंडफादर थ्रू बहुत प्रोटेक्टिव था। तो हम्म एक माना गया था कि मेरे हस्बैंड के ग्रैंडफादर की सोल उसमें आई थी। हम्म So these were the things I can relate all this, कि मेरे नेगेटिव कर्मा एक्टिव हुए थे आफ्टर ही बॉर्न। एग्जैक्टली आप किसी की भी केस स्टडी, जैसे निशा ने अपनी केस स्टडी बनाई, आप किसी की, मैं तो हजारों केस स्टडीज देखी है अपने आगे। क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना एस्ट्रोलॉजी का, गुड एस्ट्रोलॉजर इज द वन, इट इज कनेक्टेड टू द रिसर्च, द सब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू द एट हाउस, इज इट। हम्म, आप जितना ज्यादा इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बनो। आपने पढ़ाई की है कि ठीक है राहु है केतु है, पिछले जन्म से मतलब लेकर आ रहा है, कुछ सडन कुछ हुआ है फैमिली में, उसकी एनर्जीज लेकर आप कनेक्ट करना। आप जितने भी पेरेंट्स हो यहाँ, आप अपनी बर्थ चार्ट से कनेक्ट कर लेना। यस। रिकॉल थिंग्स, आपको तो पता है ना आपका बेटा कब हुआ है, आप अपने रिकॉल करो, आप जाओ उस पर। सिंपल सी चीज, आप ये समझो, बिना माँ के और फादर के फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हुए बिना उसका बच्चा हो ही नहीं सकता है। हो सकता है उसका बच्चा? नहीं। सिंपल है, क्योंकि आपका जब हाउस एक्टिवेट हुआ होगा तभी आपका बच्चा हुआ होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द कर्मा ऑफ द सिबलिंग। कैलकुलेट करो कर्मा ऑफ द सिबलिंग कैसे होएगा। सिबलिंग आपको कौन सा हाउस है? थर्ड हाउस। थर्ड। थर्ड थर्ड। हाउस, थर्ड हाउस। कर्मा का कौन सा हाउस है? 10th। 10th हाउस। हम्म कैलकुलेट करो, थर्ड से टेंथ कौन सा हाउस आता है? 12th हाउस। थर्ड से टेंथ इंक्लूडिंग थर्ड। 12th हाउस। 12th क्लियर? हाउस। मैम सही तो, हाँ मैम 12th हाउस। समझ में आ गया आपको? आप किसी का भी ऐसे कर्मा निकाल सकते हो किसी भी कैलकुलेशन से। ट्वेल्थ हाउस विल टेल द कर्मा ऑफ द सिबलिंग, थर्ड हाउस इज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी एंड द ट्वेल्थ हाउस इज ऑफ द लिबरेशन। एस्ट्रोलॉजी गिव यू लिबरेशन टू। थर्ड हाउस हमारी एस्ट्रोलॉजी का है, जो हमने पढ़ा था, ठीक है, जो हमने क्या पढ़ा था कि किंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। सो थर्ड थर्ड हाउस आपका एस्ट्रोलॉजी है, बिकॉज थर्ड हाउस इज कनेक्टेड टू योर कम्युनिकेशन। आपका टू बिकम ए गुड एस्ट्रोलॉजर, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को इजिली एक्सप्लेन कर पाओ। अगर आप लोगों को इजिली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, आपके वर्ड्स में पावर होनी चाहिए। वो कहाँ से आता है? वो आता है आपके थर्ड हाउस। क्लियर है? तो ये क्या बता रहे हैं कि थर्ड हाउस अगर आपका एस्ट्रोलॉजी का है, थर्ड हाउस हमने क्या पढ़ा था एस्ट्रोलॉजी का है, थर्ड से टेंथ आपका आपका लिबरेशन है, ट्वेल्थ इज लिबरेशन। यस। ठीक है। यस मैम। अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हो और आप अपने कर्म अच्छे से करते हो तो आपको भगवान लिबरेशन भी देगा। गुड न्यूज फॉर यू, जो लोग यहाँ लिबरेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आई निशा इज डूइंग। हाँ आई जी। डोंट वांट टू टेक बर्थ। तो निशा फिर आपको जो भगवान ने काम दिया है बहुत अच्छे से कर लो। हाँ, समझ में आ गया आपको कर्मा? इज यूज इट कर क्लियर? लो। तो मैम एक क्वेश्चन है मेरा, कि जो 12th हाउस में जैसे होगा वो बताएगा कि हमारा रिलेशन सिबलिंग के साथ हमारा अच्छा है बुरा है, क्या सिखाएगा क्या नहीं सिखाएगा, यही ना। एग्जैक्टली आपका कर्मा आपके जो सिबलिंग का कर्मा है वो आपके ट्वेल्थ हाउस से आ रहा है, मतलब आपका ट्वेल्थ हाउस बताएगा आपने कितने अच्छे कर्म किए और आपका कितना अच्छा सिबलिंग मिला है। सबके मैम सिबलिंग्स अच्छे मेरा होते तो हैं कि बुरे होते हैं? स्कॉर्पियो, मेरा तो स्कॉर्पियो है मैम। हाँ जी। तो मैम जो प्लैनेट बैठा है वो वाला बताया, वो भी बताएगा, और जो नंबर है यस, मतलब जन्म। प्लैनेट एज वेल एज द जॉडिक साइन सिटिंग। क्लियर है? इवन द प्लैनेट एस्पेक्ट्स आल्सो, ना। यस, एस्पेक्ट्स टू। एनी क्वेश्चन? हाँ। पता चल सकते हो मैम आपके सबके कर्म? लिबरेशन के बाद क्या होता होगा मैम, मतलब जस्ट अब एज ये लिबरेशन के बात बाद है। तो मैडम अभी गई तो है नहीं वहां, जब रिसर्च करेंगी पहुंच जाएंगे तब बताएंगे लिबरेशन के बाद क्या होता है। बस ये ऐसा सुना है मैम लिबरेशन के बाद कैसे? क्या। अभी उस पर मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मैम लिबरेशन के बाद क्या होता है। ठीक है, जब करेंगे पढ़ाई, जब प्रिपरेशन करेंगे तो चाल चक्रा में एक नया बैच आएगा, प्रिपरेशन फॉर लिबरेशन। सब आ जाना पढ़ने। सच में मैम, सच में।
हाँ जी, अभी आप वापस आ जाओ निक्की, अभी आपको शॉपिंग याद आ जाएगी, अब लिबरेशन मैम की प्रिपरेशन लिबरेशन। आपकी हाँ सोल मैम, बिल्कुल नहीं कर सच्ची। सकती, मुझे पता है। तो आप लिबरेशन के हाँ बारे में मैम, ज्यादा नहीं कर सोचा मत सकती। करो। आपकी सोल बिल्कुल नहीं कर सकती। क्लियर है? ओके यस सो, मैम। और हाँ जी, सो व्हाट इज द कर्मा ठीक है ऑफ मैम। माय सेविंग्स नाउ? अब आपके सेविंग्स का कर्मा क्या है? सेविंग्स किससे होती है? सेविंग्स, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस मैम। कर्मा का हाउस सेकंड क्या है? 11। 10th हाउस हो गया ना मैम, फिर नहीं क्यों? रुको, 1 2 3 4 कर्मा का हाउस तो 7 आपका 8 10th है, उससे अब 9। आप काउंट करो। 11 तो है ना मैम। हाँ, 1 1 2 3 2 4 6 7 8 9 10 11। 11th वीनस। मैम, हाँ। 11। क्या आपकी सेविंग से आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है? हाँ। यस। यस आ मैम। गया समझ में? हम्म। माई वेल्थ विल हेल्प मी इन द विश फुलफिलमेंट। तो आप जितनी सेविंग्स करोगे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आप अपनी चीजें खरीद सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, ट्रैवल कर सकते हो, चीजें खरीद सकते हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी? यस। यस मैम। आपकी सेविंग से आपका सोशल सर्किल भी बढ़ता है, नहीं हो? सोशल हम्म। तो सर्किल भी जो है ना, मैम जितना ज्यादा जैसे आपके पास पैसा फिर होगा उतना जो आपका सोशल सर्किल बड़ा होएगा। मैम जो हमारी फुलफिलमेंट्स होंगी तो मीन्स डिजायर्स, तो वो हमारे जो उसमें फुलफिलमेंट मतलब कि अ, आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी सेविंग्स पैसे से ही तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी ना। हम्म। मैनिफेस्टेशंस, यस मैम। आप आपको गाड़ी चाहिए, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हाँ मैम। तो गाड़ी कहाँ से, मैम पैसा तो भी तो वो जो कमाना उसमें प्लानिट या जॉडिक बैठा होगा उससे रिलेटेड हमारी फुलफिलमेंट्स होंगी ना, डिजायर्स होंगे उससे है। रिलेटेड। एग्जैक्टली, डिजायर्स तो आपकी थर्ड हाउस बताएगा, ठीक है, आपकी क्या डिजायर्स होगी, क्या आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हम्म। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना, सेविंग्स भी तो होनी चाहिए। हम्म। क्लियर है? यस मैम। एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम। नो मैम। Okay, so now we need to understand the sun planet, that is a malefic planet. Sun is coming in a Kur Grah. Okay, it's not सॉरी, not एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड मैम। मैम मेरे को ना एक क्वेश्चन था कि मैम अगर जैसे फर्स्ट 11th हाउस में वीनस है तो वो तो एक्सपेंडिचर का है, तो सेविंग तो कभी होगी ही नहीं। It is connected. Venus in the 12th house. It is connected to the profits. नहीं मैम, 11th जैसे हमने सेविंग कर हाँ, सेविंग। 11th हाउस में वीनस है, बट वो क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपकी सेविंग्स कभी होगी नहीं, इसका मतलब है कि 11th हाउस में आपका वीनस है, तो वीनस आपकी इच्छा पूर्ति कराएगा कि नहीं कराएगा? कराएगा मैम। कराया मैम। बिल्कुल। यू आर बोर्न इन अ गुड फैमिली, सेकंड हाउस आपकी फैमिली का भी, आपकी फैमिली वीनस इच्छा पूर्ति करा देगी। तो मैम लेकिन सेविंग्स का क्या मतलब, मैं क्वेश्चन ये है कि। सेकंड हाउस आपकी फैमिली का भी है। अच्छा मैम। फैमिली का है कि नहीं है? है मैम, है। वीनस आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसकी इच्छा पूर्ति हो रही है फैमिली के थ्रू। यस, किसी का भी निकाल सकते हो, उसमें तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन सिखाएगी, आप कोई भी एट्रीब्यूट से निकाल सकते हो। ठीक है। एनी एट्रीब्यूट्स, ऑल द एट्रीब्यूट्स आर एप्लीकेबल। मैंने सब एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखे नहीं है, इट इज जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन। तो आप किसी का भी एट्रीब्यूट निकाल सकते हो, यहाँ पर बैठकर अपने स्पीच का भी एट्रीब्यूट निकाल सकते हो। आप ऐसे निकाल लो, आपकी स्पीच, आप जो बोलते हो वही मैनिफेस्ट करते हो, सिखाया यस जाता है मैम। ऐसा। यस मैम। स्पीच आपका सेकंड है, उसका कर्मा क्या हुआ? 11th मैनिफेस्टेशन। 11th। जैसा आप बोलोगे वैसे ही मैनिफेस्ट करोगे, आप कोई भी इसमें से कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा ठीक है मैम। क्लियर है? आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो, आपका माँ का कर्मा तो चलो पता चल गया, वैसे घर बंगला गाड़ी आप सेल्फ से बना सकते हो? ना। क्यों नहीं बना। बना सकते? तो सेल्फ पर आ जाओ, इतनी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्यों नहीं फोर्थ बना वन। सकते हो घर बंगला गाड़ी? बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बना सकते हैं मैम। ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो आप, विदाउट कोई भी आप एट्रीब्यूट्स लगा सकते हो, मैंने तो यहाँ पर स्पेसिफिकली समझाने के लिए बनाया है, बट यू कैन यूज एनी एट्रीब्यूट्स। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी। ओके सो लेट्स मूव अहेड। सो सन प्लैनेट इज अ मैलेफिक प्लैनेट। सन प्लैनेट मैलेफिक से ज्यादा वो कूर ग्रह है। कूर ग्रह मतलब वेरी स्ट्रिक्ट प्लैनेट। It is a strict planet. Follow the discipline. When you rise up in life, it is normal. People doesn't like you. सन प्लैनेट एक कूर ग्रह है। जैसे कि सन है, आप, मैं आपको बोलूं सन में 2 घंटा खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओगे? नो मैम। समझ में आ रहा है? सन एक बहुत स्ट्रिक्ट है, सन को सुबह 6 बजे आना है, वो 6 बजे ही आएगा, आपके कहने से वो 10 बजे सनराइज नहीं करेगा। So sun is a very strict planet. It follow the discipline.
उसके अंदर इंटीग्रिटी है, उसके अंदर डिसिप्लिन है, वो एक ब्लंट प्लैनेट है, इट इज अ फायर एलिमेंट. So when you rise up in life, it is normal some people don't like you and you become stubborn. जब भी आप अपनी लाइफ में राइज करते हो, जैसे कि अब जो सन राइज होता है उसको सब लोग देख लेते हैं कि नहीं देख पाते हैं? सब देखते हैं। सब देख लेते हैं. तो मैम सनराइज होगा तो सब देखेंगे ही। सब देख अर्ली पाते हैं कि नहीं देख अर्ली पाते? जो अर्ली नहीं देख उठेगा पाते। मैम वो देखेंगे। हाँ जी. हाँ जी, जो उठेंगे वही देखेंगे ना. Yes. कह Yes. रहे. सो जो उठेंगे वही देखेंगे, इसका मतलब है whenever you are seeing a sun rising, तो ये बहुत ही बड़ी एक रेमेडी है. आपको अगर अपनी लाइफ में नेम फेम सक्सेस चाहिए, आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें, डेली वेक अप ड्यूरिंग द सनराइज और सन को राइज करते हुए देखो. जैसे जैसे आप सन को राइज करते हुए देख रहे हो, वैसे वैसे आप विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो, मैं भी राइज हो रहा हूँ, और आप देखोगे आप राइज होना स्टार्ट हो जाओ. क्लियर है? तो ये बोल रहे हैं कि जब भी आप अपनी लाइफ में राइज होते हो, लोग आपको पसंद नहीं करते. क्या लोगों को सुबह उठना पसंद है? नो मैम। सिंपल सी चीज है. अगर आप अपनी लाइफ में राइज करोगे, लोगों को पसंद आओगे आप? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? यस। तो अगर आप ऊपर हो रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में आपके पास नेम फेम सक्सेस आ रहा है और लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं, अगर आपका सन अच्छा है, आप कहोगे भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो आपके मुंह पर आकर तो कुछ नहीं कहने वाले, ये आपको पता होना चाहिए. इज इट राइट? आप किसी नेता को गाली देते हो, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप किसी नेता के सामने जाकर गाली दो, आप उसके पैर छुओगे. इज इट यस राइट? मैम। यस मैम। So if you have a name, fame, success, if you are successful, people लोग पीछे आपके अगेंस्ट, आपके पीछे बातें बनाएंगे, यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बट किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी आपके सामने आकर कुछ बोल पाए. तो ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि if you have a good son, if you are rising in your life, people will jealous from you, people will not like you, but आप अपनी लाइफ में ग्रो 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 करते जाना, और आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. बिकॉज अगर आपका सन अच्छा है, दैट मीन्स कि आपको फर्क नहीं पड़ता है दुनिया आपके बारे में क्या बातें करती है, आपको ये पता है मैं सही. यस। तो जो लोग छोटी छोटी बातों में लगता है, अरे यार इसने ये बोल दिया, अरे यार इसने ये बोल दिया, आप 2 दिन तक अपना दिन खराब कर रहे हो, यार इसने मेरे बारे में ये बोल दिया, दैट मीन्स कि आपका सन खराब है। एफ्लेक्टेड. स्टबन सन आपको स्टबन बनाता है, जिद्दी बनाता है. फेवरेबल सन लिसन टू ऑल बट डू एज पर. अगर आपका सन फेवरेबल है, आप दुनिया की सुनोगे बट करोगे अपने मन की. क्लियर है? गुड डिसीजन मेकिंग पावर, पीपल आर हैप्पी, इंटेलिजेंट, गोल ओरिएंटेड. ईगो ईगो क्लैशेस देता है, ईगो इश्यूज देता है, बिकॉज सन राजा है और उसको बोलता है मैं ही राजा हूँ. तभी आप देखोगे जहां पर भी आपका लियो आपके बर्थ चार्ट में होगा, आपको ऐसा फील होता है मैं यहाँ का किंग. अगर किसी के 4th हाउस में सन है, उसको लगता है मैं तो घर का किंग. सो यूर किंग देयर वेर एवर द लियो इज सिटिंग. इंटेलिजेंट मेरे में बनाता नहीं। है, गोल ओरिएंटेड होता है, ईगो, नॉन एक्सप्रेसिव एंड सो. क्लियर है? यूनिवर्सल आपका आत्मकारक आपका सन है. अगर आपको किसी की आत्मा के बारे में जानना है, उसकी आत्मा अच्छी है, मैच्योर है, इमेच्योर है, आप कहाँ से जानोगे? सन से. हम्म। इज दिस क्लियर? मैम ये Yes. कैसे पता चलेगा कि जब पॉजिटिव होगा सन वही मेच्योर सोल होगी, यही हो गया ना? हम्म। हाँ जी. पॉजिटिव सन, मैच्योर सोल, सिंपल सी चीज है. अगर आपको एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी सोल मैच्योर है, काफी पुरानी सोल है, आप काफी कर्म काट कर आए होगे ना, तभी तो पुण्य लेने आए हो ना. यस मैम। क्लियर है? Bad son, bad in making decision, always ask someone else advice before doing any work, no vision. आपका सन का हाउस कौन सा है? एक्चुअल इज इट कनेक्टेड टू योर फिफ्थ हाउस? Fifth house. फिफ्थ इज कनेक्टेड टू योर लियो। गोल्स टू. इट इज कनेक्टेड टू योर विजन्स. नो विजन, नो गोल, जस्ट वर्किंग एज अदर गाइडिंग. लोगों के अकॉर्डिंग काम करना. आप अपनी लीडरशिप नहीं ले पाओगे, आपकी अपनी ओनरशिप नहीं ले पाओगे. लोग आपको जैसे जैसा काम करने को बोलेंगे, आप वैसा वैसा करोगे. नो स्टेटस, इफ द फादर एंड द मदर हैव अ गुड रिलेशनशिप, चाइल्ड बोथ प्लैनेट्स आर गुड. बहुत ही सिंपल सी चीज आप समझ सकते हो. अगर एक फादर और मदर का एक रिलेशनशिप अच्छा है, इसका क्या मतलब होएगा? विदाउट बर्थ चार्ट उठाकर आप समझ सकते हो कि बंदे का सन और मून प्लैनेट अच्छा है. हाँ। या हम यस। ऐसे बोल सकते हैं, जिस बच्चे का जन्म अक्षर तृतीया वाले दिन हुआ है, उस बच्चे के माँ बाप का रिलेशनशिप अच्छा होएगा. कैन वी से लाइक दिस? Yes. यस Yes. मैम। वाई? क्यों अक्षर तृतीया वाले दिन ऐसा क्या होता है? मैम सन और मून इक्वल हो मतलब, आई थिंक। एग्जैक्टली. अक्षय तृतीया वाले दिन दोनों अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन में होते हैं.
क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes. यस मैम। Yes. Malefic planet and the benefic planet both are important. Malefic planet give the transformation in life. Stubborn, take decision, work on yourself. बोथ प्लैनेट्स आर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. आप ये मत सोचना कि आपकी लाइफ में सिर्फ बेनिफिशियल प्लैनेट इंपॉर्टेंट है. ओनली आपकी लाइफ में जुपिटर, वीनस एंड मरकरी नहीं इंपॉर्टेंट है. आपकी लाइफ में मैलेफिक प्लैनेट शनि, राहु, केतु भी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी सॉफ्ट प्लैनेट नहीं लेकर आते हैं. आपकी लाइफ में जुपिटर कभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएगा. मरकरी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएगा. वीनस आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता. ट्रांसफॉर्मेशन कौन लेकर आते हैं? मैलेफिक प्लैनेट लाइक राहु, केतु एंड शनि. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बोथ द प्लैनेट्स आर इंपॉर्टेंट. मैलेफिक प्लैनेट गिव द ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ. स्टबर्न, टेक डिसीजन एंड वर्क ऑन योरसेल्फ. क्लियर है? और मैम जो पूर्व ग्रह है वो क्या लाते हैं? क्रूर ग्रह आपको एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाते हैं और साथ में आपको लड़ने की क्षमता देते हैं. पूर्व ग्रह बेटर वर्जन। फायर एनर्जी आपके अंदर, अगर फायर एनर्जी होगी तो आप क्या करोगे? यू विल एबल टू फाइट विद थिंग्स इजली. अभी आपने बोला ना कि हम अपने बच्चे को सिर्फ सेन नहीं बना सकते, वो कैसे लड़ेगा इस कलयुग में? बोला था ना यस। कि आपने. तो यस लड़ने मैम। के प्लैनेट कौन से होते हैं? लड़ने के प्लैनेट मतलब कि उनके अंदर एनर्जी भी होनी चाहिए लड़ने की. अगर आप लड़ोगे नहीं तो लोग आपको ऐसे ही खा जाएंगे. लड़ने के प्लैनेट कहाँ पर ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं? सिक्स। सिक्स में। सिक्स हाउस में, एट्थ हाउस में भी, हाँ? मंगल, सन. क्योंकि वो आपकी लाइफ में बीमारी आएगी तो आपको कौन ओवरकम करने में आपकी मदद करेगा? सिक्स हाउस. सिक्स हाउस। दैट इज योर मार्स. मैम और हमारे पूर्व ग्रह दो हैं, सन एंड मंगल, है ना मैम? यस, बोथ आर कूल ग्रह. ओके. beneficial planet, so both are important. Malefic, both planets are important. That is a malefic as well as a beneficial planet. Malefic planet bring the transformation in your life. किसी की शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है. आप देख लेना इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है. ये अपने कार्मिक दशाज में ही अपना बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ. आप नोटिस कर लेना, आपका कभी कार्मिक दशा चली होगी फॉर श्योर. आप यस बने हो मैम। बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ आपकी लाइफ में, तभी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आया. मैम हो गया शनि। Yes, ma'am. यस मैम. क्लियर है? स्टबन बनाते हैं आपको. जब भी आपकी कार्मिक की दशा चलेगी आप स्टबन बन जाओगे. क्या मुझे कुछ करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर आपको लगता है कि यार मुझे खड़े हो जाना है, मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकल. ओके. टेक डिसीजंस, वर्क ऑन योरसेल्फ. कल ही मैं एक पॉलिटिशियन की बर्थ चार्ट पढ़ रही थी. बॉम्बे में ही इज अ पॉलिटिशियन. ही टोल्ड मी, वो टाइम पीरियड बता रहा था. ही टोल्ड मी फॉर 11 years वो सिर्फ ड्रिंक करता था. सुबह शाम सिर्फ ड्रिंक करता था, मैम कुछ खाना नहीं नहीं करता खाता था, होगा। जीरो. समझो आप. वो बोलते हैं कि एक दिन आउट ऑफ द बॉक्स, एनी हाउ मुझे पता था क्योंकि उसकी दशा चेंज हुई थी, उसकी शनि की दशा चलने वाली थी. बोलता है आउट ऑफ द बॉक्स मुझे पता नहीं क्या हुआ, एक रात मुझे ऐसा लगा कि मैं ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ, आज से मैं क्विट कर. आज ही इज अ पॉलिटिशियन. तो मैम उससे पहले राहु की दशा होगी तो इतना एडिक्शन होगा ना मैम, या राहु शनि, एक्टिवेटेड? नहीं नहीं, उसकी शनि से पहले उसकी जुपिटर की दशा थी ना. मैम लेकिन इतनी एडिक्शन नहीं। का क्या कॉज होगा? एडिक्शन का तो कॉज उसका राहु बैठा हुआ था कैंसर में, उसके 9th हाउस में. वही जुपिटर की मैम। दशा चल रही थी. बहुत सारी कैलकुलेशंस थी, ठीक है, आप बस इसकी समरी समझो. ठीक है, कि आपकी कार्मिक दशा आने से पहले आपको बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बना देती है. ट्रांसफॉर्मेशन कब आपको अंदर से लगेगा कि नहीं यार मुझे अब अच्छा इंसान बनना है. आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपको देख लो अपनी लाइफ से कनेक्ट कर कर. आप एस्ट्रोलॉजी में कब घुसे थे? 8th हाउस की दशा में घुसे थे कि नहीं घुसे थे? सेम। Yes. मैम, मैं एस्ट्रोलॉजी की दशा थर्ड हाउस में, जब केतु की दशा स्टार्ट हुई. 8th हाउस Yes. की कहीं ना कहीं आपकी 8th हाउस की दशा एक्टिवेट हुई. हम्म। क्लियर? विदाउट 8th हाउस दशा एक्टिवेट हुए आप एस्ट्रोलॉजी में जा ही नहीं सकते. मैम मून किस में आता है मैम? पूर्व ग्रह नहीं है मैम?
मून पढ़ा है ना, मैलेफिक और बेनिफिक दोनों कैटेगरी में आता है, डिपेंडिंग की वो कहाँ बैठा है। ओके। सो आपकी लाइफ में मेलेफिक प्लैनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म यू, दे मेक अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दे मेक यू अ स्टबर्न पर्सन। टेक डिसीजंस, आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हो। आप अपने ऊपर काम करना कब स्टार्ट करते हो? आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो मैलेफिक की दशा में। क्योंकि आपको क्या हम्म। होने लग जाती है? आपको सफोकेशन होने लग जाता है। एट हाउस, नो ऑक्सीजन, सफोकेशन। आपको घुटन होना स्टार्ट हो जाती है और आपको लगता है कि यार आई नीड टू ब्रेक दिस पैटर्न, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इससे निकलना है बाहर। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? यस मैम। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मैम मेरा ये क्वेश्चन है, अब कोई भी जो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस गया होगा, हम्म। ठीक है मैम, तो उसमें मैलेफिक प्लैनेट बहुत एक्टिवेट होके और उसने ट्रांसफॉर्मेशन वही हुआ होगा ना मैम, तभी यस। तो इतना यस, नीचे से ऊपर आपको कोई बेनिफिक प्लैनेट तो लेके जाएगा नहीं, है ना? बिल्कुल सही बात है। यस, कोई भी अगर आपको, अगर आप के पास बेनिफिशियल प्लानिट हो तो कहीं ना कहीं तो आपने अच्छे जन्म, अच्छे घर में पैदा हुए हो गया। हाँ ये हम्म। बात भी। तो अगर कोई बंदा गरीब से अमीर बन रहा है तो वो मैलेफिक ही बना रहा है उसको। अपनी मेहनत से तो बनेगा ना, स्ट्रगल्स की बात ही तो बनेगा वो। हम्म। यस मैम। बिल्कुल सही बोला है श्रेया ने। क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes. तो मैम जनरली आस्किंग कि अगर कोई भी जैसे बहुत बड़ा स्टारडम मिलता है या किसी को बहुत ज्यादा, मैं अगर नॉर्मल हाउस होल्ड से भी, जैसे हम अपने नॉर्मल हाउस होल्ड से भी अब कोई बहुत ज्यादा मतलब जैसे अम्बानी टाइप बनता है या हम्म। इतना पैसा या इतना फेम मिलता है, तो फिर वो एक तो बेनिफिट तो नॉर्मल जो उसको अगर सुविधा मिल रही है तो वो बेनिफिशियल प्लैनेट तो ठीक है ही है, तो हम्म। मैलेफिक पे वर्क करा और फिर हम वो गेज करेंगे कि एग्जैक्टली, राहु। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैलेफिक ही लाकर देता है। शनि की महादशा को ऐसा बोला गया है कि या तो वो बंदे की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम ले आती है या फिर वो उसको इतना, वो अपनी मेहनत से इतना बड़ा कुछ कर लेता है, क्योंकि 7 जनरेशन बैठकर खाती है आफ्टर द स्ट्रगल्स। मैलेफिक आपको इजी कुछ भी नहीं देता है, चाहे आपका एग्जॉल्टेड ही शनि क्यों ना हो। वो आपको इजी कुछ भी नहीं देगा, आपको मेहनत के बाद ही देगा। अब हम्म। मेहनत भी अलग अलग तरीके की, कोई फिजिकल मेहनत करता है, कोई मेंटल मेहनत करता है। क्लियर है? यस मैम। बट आपको समझ में आ गया ना बेनिफिशियल एंड मेलेफिक, हाउ दे आर डिफरेंट एंड हाउ दे आर important फॉर अस? Yes. या बेनिफिशियल प्लैनेट सेंसिटिव एंड टेक एवरीवन टुगेदर। बेनिफिशियल प्लैनेट क्या सेंसिटिव है, वो सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि वो कोमल प्लैनेट है, वो सॉफ्ट प्लैनेट है। जब भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम स्टार्ट होता है, जब भी आपकी मैलेफिक की दशा स्टार्ट होती है, लाइक शनि की दशा स्टार्ट होगी है, राहु की दशा स्टार्ट होगी है, केतु की दशा स्टार्ट कर दी, आपको सोशल रहना पसंद ही नहीं आएगा। आपको क्या पसंद आने लगेगा? आइसोलेशन। होता है, सच है कि नहीं है? Yes, yes. क्यों? बिल्कुल बिकॉज सच। एट दैट टाइम योर ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आपके इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक्सटर्नल तो लोग आपका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आपकी शनि की दशा चलेगी, एक्सटर्नल लोग आपको धोखा देकर जाएंगे, लोगों की आपको सच्चाई पता चलेगी, लोग आपका पैसा लेकर भाग जाएंगे, आपको बीमारी कोई घेर सकती है। एक्सटर्नल आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स आते आते इंटरनल आपको वो बेटर वर्जन बना रहा है। ऐसे ही होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन। Yes. आपको जब कोई चीट करेगा तभी तो आपको अक्ल आएगी, यार ये बंदा मेरे चीट कर गया, अब मैं भरोसा नहीं करूंगी किसी के ऊपर। वैसे ही तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यस मैम बिल्कुल ऐसे ही होगा। समझ में आ गया हाउ दिस मैलेफिक एंड बेनिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन हैपन? बट बेनिफिशियल क्या होता है? बेनिफिशियल बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है। ये ये सबको एक साथ लेकर चलने वाला, जल्दी किसी को मना नहीं कर पाएंगे, सबको एक साथ लेकर चलने वाला। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन सो फार? मैम तो भी दशा चालू होती है और जो लोग जैसे ना कि दे आर नॉट मेंट फॉर अस टू गो अहेड, तो वो लोग जब जाते जाते हैं तो वो भी कार्मिक ही होता है मैम, विदाउट एनी रीजन। इफ सम फ्रेंड लीव अस तो वो भी कार्मिक ही होता है। एग्जैक्टली, हाँ जी, हाँ जी। अगर आपकी कोई भी कार्मिक की दशा चल रही है और कोई बंदा आपको छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका और उसका कार्मिक रिलेशनशिप रहेगा, बिकॉज आपको ऐसा लगता है वो आपके लिए अच्छा है। तभी तो सबसे हाँ। ज्यादा ब्रेकअप, सबसे ज्यादा डाइवोर्स कब होते हैं? कार्मिक दशा तो। Okay. टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना कार्मिक दशा में। शनि की 7.5 में सबसे ज्यादा ब्रेकअप होते हैं। हम्म।
क्यों? क्योंकि आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, हमें ऐसा लगता है गलत है, बट सिंपल सी चीज है कि कोई एक बंदा है, वो डॉक्टर के पास गया और उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन कराना है, आपको हार्ट की इश्यूज है। अब जब उसे ऑपरेशन कराया, 15-20 दिन उसके पेन है, सच है कि उसके दर्द है, बट 20 दिन के बाद तो उसकी जीरो हो गई ना प्रॉब्लम। हम्म। जीरो ही ना प्रॉब्लम। यस मैम। सेम वे विद यू। ट्रांसफॉर्मेशन जब आपका आया, आपका ब्रेकअप हो गया, लेट्स से एक लड़का लड़की का ब्रेकअप हो गया, वो एक दूसरे को, उनको ऐसा लगता है कि उसका पार्टनर उससे बहुत प्यार करता था, बट भगवान को नहीं लगता है कि उससे प्यार करता था। भगवान ने उसको लाइफ से निकाला, अब वो डिप्रेशन में आ गई, एंजाइटी आ गई, उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगे, यार मैं तो इसके बिना रह नहीं सकती हूँ, दिस एंड दैट। जब उसको लड़का बिल्कुल छोड़कर चला गया, अब उसको क्या हुआ, उसको आइसोलेशन हुआ, फिर उसको लगा कि यार मेरे साथ तो कोई नहीं है। आपकी जब ट्रांसफॉर्मेशन की जब दशा आती है, आपके दिमाग में पता है क्या आता है? अब तो मेरे पास कुछ खोने के लिए ही नहीं। ऐसा होता है। तो मैम ट्रांसफॉर्मेशन वाली दशाएं होंगी राहु शनि एंड मतलब केतु। हाँ जी। हाँ जी। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन मैलिफ में लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी राहु की दशा चल रही, मेरी लाइफ में सब प्रॉब्लम्स आ गई, बट एक्चुअली वो आपके लिए ही आई है, वो आपको एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाने के लिए है। आपको देख लो, राहु की महादशा में सबसे ज्यादा बंदा अध्यात्म में जाता है। ध्यान दिया आपने चीज? मैम सेम विद द केतु ऑल्सो ना। हाँ जी। यस मैम। तो हम्म। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आपके साथ अच्छा होता है। और आप जब एस्ट्रोलॉजर बनोगे ना, तो जब आप लोगों की रीडिंग्स करोगे, तब आपको ये आंसर सच में मिलेगा कि यार ट्रस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन की दशा कितनी मैम पॉजिटिव बिल्कुल होती है। जीरो से उठाता है, बिल्कुल जीरो से, इट विल टेक यू टू द जीरो। इट पहले इज। जब भी आपकी कोई भी दशा चलेगी मैलेफिक, वो पहले आपसे सब कुछ ले लेती। कल ही मैं एक अपनी क्लाइंट की रीडिंग्स कर रही थी, एंड शी आई इज अ एम वेरी ऑल्सो ओल्ड क्लाइंट ऑफ माइन। लाइव एग्जाम्पल, बहुत उसकी ज्यादा। लाइफ में उसकी शनि की 7.5 ही चल रही थी। उसको एक बंदे ने चीट कर लिया, 18 लाख रुपीज उसको ले लिए। तो बोलती कि मुझे आपकी बात याद आ गई कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तुम्हारा पैसा जाएगा बट आएगा भी। बोलती है मैम ट्रस्ट मी, 2 दिन के अंदर में सेम अमाउंट मैंने अर्न किए। ट्रांसफॉर्मेशन जब चलेगा, तुम्हारे पूर्ण जन्म के जो पाप या पुण्य है सब खुल गए हैं। जो तुमने पाप किए हैं वो तुम्हारे सामने आएंगे। एंड हमारे आगे जाकर आप पढ़ोगे प्रोफेशनल कोर्स में, इफ यू आर लकी, अगर आप किस्मत वाले हो तो आपके पैसे पर आएगी, आपके फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। और अगर आप किस्मत वाले नहीं हो तो आपके हेल्थ पर आएगी। तभी बोला जाता है कि अगर आपकी पैसे पर आई है, अगर आप कोई तीर्थ स्थान गए हैं, आपने देखा होगा कभी आप तीर्थ स्थान जाते हो, आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, आपके पैसे खर्च हो नहीं हो जाते, कभी कोई चोरी हो जाते हैं। इस मैम पॉजिटिव लो। डिपेंड। मैम हम नीम करोली बाबा गए, हमारे ना बिजनेस में हमारा जो ट्रक था वो ट्रक पलट गया। हाँ, क्यों? वो आपके अच्छे कर्म खुल गए। आपके ऊपर कोई बला आने वाली थी, वो आपके पैसे पे चली। ये पर मैम प्रोफेशनल कोर्स में सिखाया फाइनेंशियल जाएगा। लॉस हुआ नहीं इतना, मतलब हम्म। इंश्योरेंस कवर्ड थी बट स्ट्रेस हुआ, पर फाइनेंशियल लॉस भी नहीं हुआ, वो भी मतलब रिकवर हो गया। हाँ, समझ में आ रहा है? तो आपकी लाइफ में XYZ कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, बस भगवान से ये कहो कि हेल्थ पर कुछ ना है। पैसा तो सब फिर से कमा सकते हैं ना। यस। तो बेस्ट होता है कि आपके हेल्थ पर ना है, वेल्थ पर अगर आपकी आ रही है, किस्मत वाले हो। पैसा तो आप फिर से कमा सकते हो। कलयुग में अगर आपके पास सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है और गणेश जी है, पैसा आप आराम से कमा सकते हो। बट अगर आपकी हेल्थ पर आ गया, आपका पैसा भी जाएगा, पैसा कमा भी नहीं पाओगे, और बेड पर अलग रहोगे, वो एक अलग ही